हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस जैकेट का सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ आपको, जिसमें हम इसकी बटन पट्टी और बाजू बनाएंगे। तो बटन पट्टी बनाने के लिए जैसे हमने जहाँ से फ्रंट पार्ट का बॉर्डर बनाया था उसके बाद से फंदे बढ़ाना स्टार्ट किए थे, वहाँ से हम इसको इस तरह से मशीन में लगा लेंगे। और अगर आपको कोई भी मशीन, वूल वाइंडर या वूल बटन वगैरह चाहिए और पैटर्न से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी, तो आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई डिज़ाइन बनाना है, सीखना है, तो आप उसको उसकी इमेज इस नंबर पे आप शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको इसमें लगा लेंगे एक एक करके। इसको ना ही हमें ज़्यादा स्ट्रेच करना है और ना ही लूज़ रखना है। नॉर्मली हम जैसे स्वेटर में बनाते हैं बटन पट्टी, वैसे ही इसको भी हम इसमें लगा लेंगे एक एक करके इस तरह से। यहाँ पे हमने इस साइड से हमने इसके फंदे जो है वो इंक्रीज़ किए हैं इस तरह से। तो इसको हम पूरा लगा लेंगे एक साइड से, और पीछे के पार्ट में हाफ तक लगा लेंगे। जैसे ये हाफ है यहाँ पर इसका, तो इतने जो है हम एक पार्ट में ले लेंगे एक साइड से बटन पट्टी में, और दूसरे हाफ जो है वो दूसरे बटन पट्टी में ले लेंगे इस तरह से। बैक पार्ट का जैसे हमने घटाई की होती है दोनों हाफ हाफ में डिवाइड करके, वैसे ही हम इसको भी दोनों पट्टियों में फ्रंट पार्ट के दोनों साइड से हाफ जो है एक साइड की पट्टी में ले लेंगे और हाफ दूसरे साइड की पट्टी में ले लेंगे। इस तरह से इसको हाफ तक हमने लगा लिया है। इसको लगाने के बाद हम सारी नीडल्स को जो है आगे कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसमें हुक और वेट लगा लेंगे। अब हम कैरेज को 6 नंबर पे सेट करेंगे, जैसे हमने बॉर्डर बनाते टाइम किया था। और ये वाली नीडल्स आगे रखेंगे क्योंकि हमने अभी हुक नीडल आगे रखी हो, तो ये साइड वाली हुकें भी हम आगे रखेंगे। इसमें हम 6 सिलाइयाँ लगाएंगे इस तरह से। 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम कैरेज में ब्लैक कलर का धागा यूज़ करेंगे। सेम जैसे हमने बॉर्डर बनाया था सेम वैसे ही हमें इसको भी बनाना है इस तरह से। फिर एक सिलाई लगाएंगे, फिर कैरेज का जो नंबर है उसको हम 10 नंबर पे सेट करेंगे, और फिर दूसरी सिलाई लगाएंगे इसमें इस तरह से। फिर से हम कैरेज के नंबर को हम इसमें 6 नंबर पे सेट करेंगे और एक और सिलाई लगाएंगे इस तरह। 6 नंबर पे सेट कर लिया है। अब एक सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से। अब सारी नीडल्स जो है वो हम आगे कर लेंगे क्योंकि हमारा जो धागा है वो राइट साइड में है और हमारा कैरेज लेफ्ट साइड में। ये दोनों साइड से हम हुक जो है पीछे करेंगे ताकि जो हमने नीडल आगे किया वो ना बने और बिना बने हमारा कैरेज जो है वो दूसरी साइड चला जाए। अब हम इसमें ऑरेंज कलर का धागा लगाएंगे जो हम पहले से ही यूज़ कर रहे हैं, और नीडल्स को थोड़ा पीछे कर लेंगे या हुक जो साइड हुक होती है उनको आगे कर लेंगे। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हो। फिर से हम इसमें 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसमें वेस्ट धागा यूज़ करेंगे, और वेस्ट धागे में इसको हम निकाल के अलग कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको मशीन से निकाल लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से इसको डबल कर लेंगे बटन स्ट्रिप को। इसके लिए हम इस तरह से ये पिन ले लेते हैं और इसको ऐसे फोल्ड किया, जिससे हमारा कई बार अगर हम ऐसे नॉर्मली बनाते हैं तो वो तिरछा शेप में आ जाता है जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरह से पिन की हेल्प से इसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको सिलने में भी ईजी रहेगा और इसकी लुक भी अच्छी आएगी इस तरह से। और इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा निकालते जाएंगे धागे को, और नीडल की हेल्प से जैसे कि हम नेक बनाते हैं वैसे ही इसको भी हम बना लेंगे, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। इस तरह से नीडल में धागा डाल लिया है हमने। फिर इसको हम इस तरह से एक एक करके डबल कर लेंगे। जिस फंदे में हम नीडल डालेंगे उस फंदे से जो वेस्ट धागा है उसको निकालते जाएंगे। जैसे हमने इस तरह से डाला, आगे वाले फंदे को हमें डालना है तो इस तरह से वेस्ट धागे को निकालेंगे और इसको इस तरह से लगा लेंगे। फिर पीछे वाले फंदे में डालेंगे और आगे वाले फंदे से हम धागे को हटाएंगे इस तरह से, और इसमें इस तरह से। फिर से हम उसके पीछे वाले फंदे में एक हम आगे वाला फंदा लेंगे और एक पीछे वाला, इस तरह से इसको बनाते हुए पूरी जो बटन पट्टी है उसको हम डबल कर लेंगे।
इस तरह से। इसी तरह से हम पूरी जो बटन स्ट्रिप है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये मेरी जो बटन स्ट्रिप है वो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ से जहाँ से हमारा ये बॉर्डर अटैच हुआ था यहाँ पे हमें इसको सिल देना है। फिर दूसरी जो बटन पट्टी होगी उसको भी हम सेम ऐसे ही बना लेंगे। तो इसको जैसे यहाँ पे ये डबल बॉर्डर है तो हमें इसको सिंगल सिंगल करके सिलना है, डबल नहीं सिलना है। इस तरह से और जो भी एक्स्ट्रा धागा होगा उसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से जो वेस्ट धागा होगा एक्स्ट्रा अगर थोड़ा सा होगा तो हम इसको लैच टूल की हेल्प से इस तरह से बॉर्डर के अंदर कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इसकी दूसरी जो बटन स्ट्रिप है उसको भी सेम ऐसे ही बना लेंगे। ये पिन वगैरह हटा लेंगे हम और इसको इस तरह से ही सेम बना लेंगे। इस दोनों स्ट्रिप को बनाने को इस तरह से मैंने ये दूसरी साइड से भी ऐसे ही बना लिया और पीछे से उसको दोनों जो है वो सिल लिया है। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए मैंने इसी तरह से ये 0 से 20 के बीच में ले लिया। जितना हमारा जो नीडल सेलेक्टर होता है उतने फंदे हमने इसमें ले लिए और बॉर्डर जो है वो बना लिया बाजू का। और दोनों साइड से हम इस तरह से दो दो नीडल जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे बॉर्डर बनाने के बाद। बॉर्डर हमने जैसे ही बनाया वैसे हमने इसके फ्रंट और बैक पार्ट में बनाया। तो सेम वैसे ही बॉर्डर हमने इसमें भी बाजू में भी बना लिया है। और इस तरह से हमने फंदे जो है इसमें इंक्रीज़ कर लिए हैं दोनों साइड से। आप जैसे ये 2 साल के 1 से 2 साल के बच्चे के लिए है जैकेट। तो इसमें आप जो है 35 से 40 के बीच में फंदे रख सकते हैं अपनी वूल के अकॉर्डिंग। इसको इस तरह से हम बना लेंगे। और एक बार हम 4 सिलाई पे फंदे इंक्रीज़ करें, दूसरी बार मैं इसमें 6 सिलाई के बाद फंदे इंक्रीज़ कर रही हूँ। जितनी आपको इसकी लेंथ रखनी है, जब तक हमारी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती है वहाँ तक हम इसको इस तरह से ही कर लेंगे। और इसमें आप आर्म होल तक बनाते हुए इसकी जो फंदे हैं आप 60 से 70 के बीच में रख सकते हैं। नॉर्मली जैसे मीडियम हम 66 के करीब इसमें फंदे रखेंगे आर्म होल तक इसकी, जब तक कि हमारी लेंथ जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। और बच्चों के बाजू की जितनी हमें लेंथ रखनी होती है उससे हमें आर्म होल तक उस 2 इंच कम रखना होता है। क्योंकि आर्म होल की घटाई के बाद हमारा 2 इंच तक बन जाता है। इस तरह से ये 8 इंच मैंने बना लिया है। 8 इंच बनाने के बाद हम यहाँ से इसकी जो है वो घटाई स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे मेरे 66 फंदे हो गए हैं। तो इस तरह से हम इसमें 3 फंदे जो है वो घटा लेंगे। फिर हम एक सिलाई लगाएंगे। फिर दूसरी साइड से भी हम 3 फंदे जो है वो घटा लेंगे इस तरह से। 1 2 3 3 सिलाइयाँ लगाने के बाद फंदे घटाने के बाद हम एक सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड से हम फंदे घटाएंगे 1 2। अब एक सिलाई लगाएंगे, फिर से हम 2 फंदे घटा लेंगे 1 2। इसी तरह से एक सिलाई लगाएंगे और फंदे घटाएंगे, एक सिलाई लगाएंगे और फिर फंदे घटाएंगे। इस तरह से 1 और 2। फिर हम एक सिलाई लगा लेंगे, फिर से हम 2 फंदे घटा लेंगे। इस तरह से 1 2। इस तरह से हम घटाते जाएंगे इसमें।
1 2 एंड 3। जब आप 3 या 4 टाइम्स इसमें फंदे घटा लेंगे उसके बाद हम 2 करके अब हम 3 फंदे जो है वो घटाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी अगर लेंथ कंप्लीट होने वाली है तो हम उसमें फंदे जो घटा रहे हैं वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर लगता है कि अभी लेंथ कम है और जो इसके फंदे जो है वो लेस है, तो आप उसमें जो फंदे घटा रहे हैं जैसे 2 करके घटा रहे हैं तो आप इसमें 1 करके घटा सकते हैं या 2 करके घटा सकते हैं। जैसे अभी हमारी लेंथ कंप्लीट होने वाली है और ये इसमें फंदे जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसमें दोनों साइड से मैं 3 फंदे घटा रही हूँ। फिर एक सिलाई लगाऊंगी, फिर से हम 3 फंदे जो है वो घटा लेंगे। फिर एक सिलाई लगाएंगे, फिर से हम 3 फंदे घटाएंगे, 1 2 एंड 3। फिर एक सिलाई लगाएंगे, 1 2 एंड 3। इसी तरह से घटाने के बाद जब हमारे 11 या 13 फंदे बचेंगे तो हम इसको 10 नंबर पे सेट कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम सारे फंदे जो है वो एक साथ ही बंद कर लेंगे। इस तरह से एक एक करके हम सारे फंदे जो है वो बंद कर लेंगे और जो धागा है हमारा उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से करने के बाद हम इसको यहाँ से सिल लेंगे, जो बॉर्डर है इसका सिंगल सिंगल करके सिलना है और सारा सिल के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये बाजू जो है सिल के तैयार कर लिया और दूसरी बाजू को भी हम सेम ऐसे ही बना लेंगे और इसमें इस तरह से यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे मैंने सिल के तैयार कर लिया और इसमें एक बटन लगा लिया है। अब यहाँ पे हमने बटन होल नहीं बनाया है, अब हम इसको ऐसे ही नीडल की हेल्प से यहाँ पे एक छोटा से ऐसे लूप बना लेंगे और उसमें कर लेंगे। अगर आप कोई डिज़ाइन सीखना चाहते हैं या कोई आपकी मशीन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह से जितना हमें उसके लिए चाहिए बटन के लिए उतना इस तरह से हम लूप बना सकते हैं। इस तरह से अब इसको यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमें बटन से ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए, हमें इतना बनाना है ताकि हमारा जो बटन है वो इजीली उसमें आ जाए इस तरह से। और यहाँ पे हम इसको सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे इसको हम अच्छे से गांठ लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो जैकेट है वो तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।